इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट है सर, एक चीज इससे और ज्यादा कुछ पूछना करने की चाहूंगा जरूरत आपसे। एक चीज और, इस बार सीबीटी जो मेंस का एग्जाम था चेंज था, तो आपने सीबीटी 2 के लिए जो मतलब मेंस का सीबीटी था उसको कैसे फोकस किया आपने? मतलब इस बार नया था कुछ, मत क्योंकि पहले आपने मेंस उस टाइप का दिया था, तो क्या आपने क्वेश्चन कहाँ से देखा इस बार और कैसे फोकस किया, ये क्वेश्चन आपसे है। सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव वाली जो अपनी प्री की जो टेस्ट सीरीज है या हम्म मेंस की जो टेस्ट सीरीज थी हम्म सर, हम्म अगर बंदा उतना भी कर लेगा, उतना भी कर लेता है, तो उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। मेंस के लिए भी हम्म कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। इतना हम्म सर वो बंदा लगाया जा रहा है कि शायद गेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ईएससी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सर पेपर उस लेवल का था नहीं। तो हम्म। सर मुझे लगता है कि प्री प्री की जो बंदा तैयारी अगर अच्छी तरह से कर रहा है ना सर, तो उसको इतना कुछ अलग से करने की जरूरत है नहीं सर। ओके। मतलब वही आप उसी को बार बार रिवाइज करिए, टाइम बचे तो आप ये सीखिए जो अपने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ना सर, उसको एक हाँ बार हाँ। जरूर देख लीजिए। ओके। इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन लगा लीजिए सबके। आरआरबी जेई में इतनी सारी वैकेंसीज आई, अगर आरआरबी जेई की सोच रहे हो तैयारी करने के लिए, तो आरआरबी जेई के क्रैश कोर्स सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के लिए इंजीनियर्स वाला लाया, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी लाया, सिर्फ 1499 रुपये में। कोड यूज करना है DPK 250 और आपको ऑफ मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद राजस्थान में जेई की एक शानदार जबरदस्त वैकेंसी आ रही है, RSSB में सिविल में 2499 रुपये में। कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। RPSC-IN में पता है कि हज़ार नियर अबाउट वैकेंसीज हैं, जो प्रिलिमिनरी के लिए सिविल के लिए 3,999 रुपये में ले सकते हो। उसके बाद बात किया आरआरबी जेई के लिए टेस्ट सीरीज, देखो यार आरआरबी जे का भाई कोर्सेज तो कर रहे हो, बट टेस्ट सीरीज तो जरूरी है, तो 99 रुपये में मिल जाएगा। CBT 1 एंड CBT 2 के लिए शानदार और ज़बरदस्त है भाई, तो आप ले सकते हो। SSC जेई 2024 का फाउंडेशन बैच भी ले सकते हो 2699 रुपये में। उसके बाद बात की SSC जेई CBT 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हो सिर्फ 99 रुपये में। अभी आपका CBT 2 का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो जाके ले सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। अशोका 2.0 बैच DAE आपको 3,299 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद RRB जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच C जो 2,499 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद कर्तव्य बैच C की बात कीजिए, 2 ईयर वैलिडिटी के साथ 3,999 रुपये फॉर ऑल जेई ए एग्ज़ाम, जितने सारे जेई एग्ज़ाम है सब मिल जाएगा। कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चाणक्य बैच C BOD रिकॉर्डेड बैच सिविल के लिए 2,399 रुपये में मिल जाएगा आपको। उसके साथ ही जेई खजाना जो मिल जाएगा, गेट एक्सेस 300 वीडियो, यूजी फ्रेंडली इंटरफेस, लर्न योर फेवरेट फैकल्टीज, कॉस्ट इफेक्टिव एट 1,499 रुपये में। बाकी SSC जेई RRB जेई जैसे कोर्सेज, इसमें जितने सारे सोचोगे, स्टेट जेई PSU बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न्स, आपका लेक्चर विल बी डिलीवर बोथ हिंदी इंग्लिश, क्लास नोट, DPPA सोल्यूशन, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर बाय इंडियन बेस्ट फैकल्टी, डाउट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद यही खजाना आपको 1,499 में मिल रहा है। उसके बाद UPPCL जेई फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रिकल के लिए 2,299 में, टारगेट कोर्स पर UPPCL जेई एग्जाम 2024। उसके बाद आपको मिल जाएगा UP SSC जेई, पता है कि 4400 वैकेंसीज है। फाउंडेशन बैच ले लो भाई, बहुत शानदार और ज़बरदस्त टीचर इंडिया के पढ़ा रहे हैं 1,999 में। बाकी आपका BPSC यही जनरल इंजीनियरिंग के लिए 1,499 में ले सकते हो, क्योंकि BPSC कंबाइन भी आने वाला है, तो आपको इसको आपको पढ़ना चाहिए, ज़बरदस्त है। उसके बाद RRB LPN टेक्नीशियन की बैच बी की बात करें, CBT 1 CBT 2 को 1,299 में लेना है। आपको कोड यूज करना है DPK 250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टारगेट कोर्स ITI डिप्लोमा स्टूडेंट। हम्म। ये सीखे बस। थोड़ा बहुत ESC यही के मैं कहूंगा सर। थोड़ा बहुत ESC के क्वेश्चन देख सकते हो, देखना, बाकी अपना प्रीवियस ईयर जो भी है SSC जेई का उसको फोकस कर सकते हो, CBT 2 एग्जाम हो जाएगा आपका। हाँ सर, एसएससी जेई की जो प्री में किया है सर, वही वापस रिवाइज करना है, और हम्म। ईएससी में असेसर रीजन के क्वेश्चन देख लेने हैं, बस ओके। इतना करना है सर। कोर्स ठीक है। सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है। जी सर, यही है। ठीक है फिर, तो आपने पूरा डिटेल बताया, बाकी आपके अदर आगे एग्जाम जो भी निकलते हैं उस पे भी मैं भी आप ट्राई करूंगा कि इंटरव्यू लूँ। ठीक है। जी सर, बाकी ज्वाइन होने के लिए थैंक यू। ठीक जी है। सर, थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, गाइड करने के लिए, सब देने के लिए। ठीक है। और जी सर, और सर मैं और कुछ। एक जरूर एक लास्ट बात, जी सर, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा एस्पायरेंट्स को सर, कि ऐसा कई बार सिचुएशंस आती हैं कि मतलब कई बार आपको लगता है कि आपका लक साथ नहीं है सर। जैसे मेरे साथ भी एक दो एग्जाम्स में ऐसा हो चुका है कि सिलेक्शन होके सर मैं बाहर हो गया, या हम्म। सर मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि यार अपने लिए ये चीज बनी नहीं है। लेकिन हम्म सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम 4 4 दिन नहीं पढ़ते सर, तो उस टाइम लगता है हम्म यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं, छोड़ो, हम्म। रहने दो, क्या होगा, अब नहीं होगा। सर मैं मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कई बार 3 3 4 4 दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सर मैं ये कहता हूँ, मेरे को ये समझ में आया कि अगर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो
तो ये है कि आज आपका आज नहीं होगा तो कल होगा। आपसे ज्यादा जो पढ़ाई कर रहा है उसका आज हो जाएगा, ये बात हम्म फैक्ट है। लेकिन अगर हम्म आप कंसिस्टेंट हो तो आप चाहे कम भी हम्म पढ़ रहे हो, तो आप एक टाइम पे वो थ्रेशोल्ड अचीव कर लोगे। एक साल में नहीं तो 2 साल में कर लोगे। जो हम्म ज्यादा पढ़ रहा है वो एक साल में कर लेगा। लेकिन आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट हो आपकी, तो सिलेक्शन होगा ही होगा सर। कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कितने भी आईआईटी से हो, चाहे एनआईटी से हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे लोकल कॉलेज से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। ये सब कहने की बात है सर। ये यस सबके यस लिए अप्लाई यस होती है, सब ह्यूमन बींग। यस, राइट राइट, आपकी बात सही है। ठीक है, और कुछ नहीं कहना ना आप? नहीं ठीक है, सर, बस यही ठीक था है, मेरी थैंक तरफ यू। से। ठीक है, फिर एंड धन्यवाद। करते हैं। ठीक है, सीबीटी 2 का आपने कैसे प्रिपरेशन किया? एक्चुअली क्या इस बार पैटर्न चेंज हो गया था, तो इसको आपने यस कैसे, सर। कहाँ से फॉलो किया, कंटेंट कहाँ से लिया? मतलब क्योंकि स्टूडेंट के मन में था कि क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसा पेपर आएगा। सर वही, जैसे मेरी गेट की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी, तो हम्म उससे सर मेरे को बहुत बेनिफिट मिला था। तो हम्म गेट के जो मैंने पीवाईक्यू है वो मैंने 2-3 बार लगा चुका हूँ। हम्म हम्म तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। और सर हम्म, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जो अभी जैसे रिसेंट में कोई एग्जाम होता है, जैसे डीडीए से पहले ही एग्जाम हुआ था जस्ट। ओके। तो डीडीए से 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम डेटा वाले आ गए थे सर। एक तो 10 mm एग्रीगेट वाला आ चुका था। ओके 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 तो 2-3 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। 8 मार्क्स का डिफरेंस यदि आप सपोज उसको करते हैं ओके। तो सर यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, और नोट्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू है। नोट्स के बिना हम्म मतलब आप नहीं कर पाओगे। यदि नोट्स आपको अच्छे से, यदि आप नोट्स का क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो हम्म। सर आप पहले ही लैग कर जाएंगे सर। इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, ईएससी के क्वेश्चन, ईएससी के क्वेश्चन क्या कुछ मैच करता है ऐसा? सर मैंने ईएसी भी लगा रखी थी मैंने सर। मैंने बोला जैसे आपको कि टेस्ट सीरीज मैंने जैसे ओके यूकेपीएससी ओके, आपने पूरा टेस्ट यूपीपीएससी। सीरीज, अच्छा ओके, पूरा यस टेस्ट सर, मैंने सीरीज के टेस्ट सारे सीरीज क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगा लगा रखे। ली। यस सर। ओके, तो उसके बाद आप जैसे स्टूडेंट को बोलो कि टेस्ट सीरीज, उसके बाद और क्या ऐसे फॉलो करेंगे कि जो 2024 में देने वाले हैं? सर टेस्ट सीरीज फॉलो करिए आप तो, और उसके बाद जो नोट्स है ना, नोट्स से आप रिवाइज करिए। नोट्स हम्म से बाहर नहीं जाता सर पेपर। मतलब दो हम्म तीन क्वेश्चंस आएंगे वो किसी से नहीं बनेंगे। हम लोगों को हम्म बेसिकली सिलेक्शन लेना है। तो दो हम्म तीन क्वेश्चंस आएंगे जो आईएएस कोड से आ जाएंगे, या हमने आईएएस कोड का नाम भी नहीं सुना होगा, तो वो ओके हम छोड़ सकते हैं। लेकिन जो ओके क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, मोस्टली क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। हमको नोट्स बस अच्छे से रिवाइज करना चाहिए सर। ओके मेरा तो ऐसा है। ओके। तो और क्या बोलना चाहेंगे, कुछ और ऐसा टिप्स जो मतलब? सर नोट्स रिवाइज करिए सर मेरे। इस बार पैटर्न चेंज हुआ था, तो सीबीटी 2 आपने कैसे फॉलो किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैसे फॉलो करेंगे? सर CBT 2 जो इस बार हुआ तो ऑनलाइन था पूरा, ऑब्जेक्टिव पेपर आना था पूरा। हम्म तो सर मेरे लिए तो मतलब ये अच्छा ही हुआ कि CBT 2 हो गया, ऑनलाइन हो गया। हम्म क्योंकि सर पिछले साल जो मैं BRO मिला था तो मैंने काफी अच्छी कॉपी लिखी थी, बट बाई चांस वो मतलब कॉपी जो चेक करता है उसके मूड पे भी डिपेंड होता है कितने नंबर किसको देना है। तो हम्म सर वहाँ पे मतलब कुछ नंबरों से मुझे मतलब CPWD रह गया, BRO मिल गया वहाँ पे। हम्म तो सर इस बार जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने ये समझ लिया था कि पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, तो जेन्युइन नंबर आने हैं सबके, जितने आने हैं, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतने नंबर आने हैं। हम्म तो सर मैंने बेसिकली सर CBT 2 के लिए ESC का प्रीवियस ईयर फॉलो किया था। हम्म गेट के कुछ क्वेश्चन लगाए थे, जो मतलब एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं गेट के वो लगा लिए थे। ESC प्रीवियस ईयर लगाया था और टेस्ट सीरीज दिया था बस, ओके, और अपने नोट्स रिवाइज किया था। तो इतना सफिशिएंट है। सफिशियंट है। कितने थे सीबीटी हाँ 2 में सर। आपके मार्क्स? सर मेरे थे 225। 225, ओके, तो ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अभी के लिए फिलहाल। आई थिंक ठीक सफिशिएंट है सर। इतना। ओके। ठीक है सर।